अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। आज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये ऑन ही नहीं हो रही। हम इसको चला के चेक करते हैं, बोर्ड के अंदर इसको लगाते हैं, सीरीज़ बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये पावर बटन है। तो ये बटन ऑन करने के बावजूद ये ऑन नहीं हो रही। तो इसके अंदर दो तीन किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं। बाज़ औक़ात इसके ये बटन के अंदर फ़ॉल्ट आ जाता है। बाज़ टाइम पे एलिमेंट इसका वो जल जाता है और बाज़ टाइम पे इसकी पावर लीड के अंदर भी मसला आ सकता है। इसके अलावा इसके जो प्लेट के अंदर ये कनेक्टर हैं आपस में, प्लेट के और ऊपर केटल के, इनके आपस में भी कनेक्शन ना होने की वजह से इस तरह का फ़ॉल्ट आता है। तो आइए इस प्लेट को पहले हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो इसको खोलते ही हमारे सामने इसका फ़ॉल्ट आ गया है। यहाँ पे इसकी दोनों जो पावर वायर्स थी इसके ऊपर नीचे से गुजरी हुई थी। जहाँ पे ये कनेक्टर के साथ लगी हुई थी, ये नज़दीक इसके ऊपर नीचे से क्रॉस थी। तो यहाँ पे ये गर्म होने की वजह से स्पार्किंग हुई है और ये तार जल गई है यहाँ से। तो ये हम इसकी एक तो इसका हल ये होता है कि इसकी हम तार बिल्कुल ही नहीं लगा दें, लेकिन ये इतना ज़्यादा पीस नहीं था, ये छोटा सा टुकड़ा है। अगर दरमियान से कहीं ख़राब होती तो हम इसको चेंज कर देते, लेकिन ये बिल्कुल एक एंड से जो है ख़राब हुई है। हम इसको कनेक्टर बाहर निकाल के यहाँ पे ही जोड़ लगा के दोबारा कनेक्टर लगा देंगे। तो ये हमारे कनेक्टर, एक कनेक्टर ठीक है और दूसरा हमारा ख़राब है। अभी उस वायर को हम हल्का सा छील लेते हैं। छीलने के बाद इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देंगे। स्लीव इसलिए चढ़ाइए ताकि दोबारा अगर वायर हीट अप होती है तो ये इसके ऊपर इंसुलेशन हो। अभी कनेक्टर लगाने के लिए एक दफ़ा इसके अंदर वायर यहाँ पे रख के ऊपर से प्रेस कर देंगे इसको। अभी हमारे पास थोड़ी सी वायर आगे बच गई है। इस वायर को इसी कनेक्टर के ऊपर लपेट देते हैं एहतियात के साथ, ताकि ये दाएं बाएं इसके कोई भी तार निकली हुई ना हो। इसको मज़बूती से लपेट देते हैं क्योंकि इस तरह इसका कनेक्शन वायर का और कनेक्टर का बेहतरीन आपस में रहेगा। अभी हम दोबारा इनको यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी हमने इस कनेक्टर को लगा के प्लेट के अंदर लगा दिया है और हमने इन वायर्स को अलग-अलग कर दिया ताकि ये दोनों को ऊपर नीचे क्रॉस ना करें। ये यहाँ से बिल्कुल राइट और लेफ़्ट दोनों अलग हो गई हैं। छोटे वाली नज़दीक वाले कनेक्टर पे लगाई है और जो लंबी वायर है वो दूर वाले कनेक्टर पे लगाई है। इस तरह ये ऊपर नीचे एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस नहीं किया। अभी हीट अप होने पे ये आपस में स्पार्क नहीं करेंगी। अभी हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। बंद करके हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारी आयरन ठीक हुई है या नहीं। तो ये यहाँ पे इसकी स्पार्किंग जो होने की वजह से इस प्लेट के ऊपर भी निशान आ गया है। यहाँ पे एक सुराख बन गया है। इसकी फिलिंग का तरीक़ाकार भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। अभी हम इस इलेक्ट्रिक केटल को ऑन करते हैं। सीरीज़ लैंप के ऊपर है, ये हमारा सीरीज़ लैंप ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी इलेक्ट्रिक केटल ठीक काम कर रही है। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसको ऑन करने से पहले इसके अंदर कोई चीज़ लिक्विड डालना ज़रूरी है, पानी वगैरह, क्योंकि अगर इसको खाली चलाया जाएगा तो ये इसका एलिमेंट जल जाएगा और इसके अंदर प्लेट पे निशान भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।